सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन था और ये बजट सत्र जो है वो आज सुबह 10 बजे जो है वो शुरू हो चुका था। आपको बता दूं कि इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई पहलुओं पर जो है वो सभी विधायकों को संबोधित किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और साथ ही साथ कई पहलुओं पर भी जो है वो बात की। सबसे पहले बात करेंगे कि जल्द ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिलाया जाएगा। जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले ये कहा जाता था कि हमें स्टेटहुड यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी अपनी सरकार नहीं है। सरकार आती है और उसके बाद से फिर से वो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो जागती हैं और सरकार बनने के इतने महीनों बाद भी जो है कुछ हलचल जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो मैं आपको बता दूं, अब जो है वो साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा कि सरकार लंबे समय से चली आ रही है, इस मांग को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी हितधारकों से जो है वो बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिलाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती और लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं वो जल्द से जल्द करवाए जाएं ताकि सरकार को जो है वो बल मिल सके। वहीं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात भी जो है वो उन्होंने कही। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है एक ऐसा माहौल जो है वो दिया जाएगा जहां पर उन्हें बढ़िया माहौल और साथ ही साथ सुरक्षित माहौल ऐसा बनाया जाएगा जहां उन्हें किसी भी दिक्कतों और परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों की, तो अगर जिस तरह से साफ तौर पर उनका कहना है कि वो वापस जो है वो नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर उन्हें असुरक्षित माहौल जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसे में अब आपको बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि उनको जो है वापसी के लिए एक बढ़िया और साथ ही साथ सुरक्षित माहौल जो है वो प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें जो है आने वाले समय में किसी भी दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात भी जो है वो की। उन्होंने कहा कि 90,000 से ज़्यादा सेल्फ केयर ग्रुप जो हैं वो चल रहे हैं जो कि महिलाओं को उनकी क्षमता के अनुसार जो उन्हें आत्मनिर्भर जो है वो बनाते हैं। और इसके साथ उन्होंने लखपति दीदी की बात भी जो है वो की, यानी कि लखपति दीदी की योजना के बारे में और कई योजनाओं के बारे में भी जो है उन्होंने बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है 3 ज़िले जो हैं वो पूरी तरह से टीबी मुक्त हैं और टीबी की बीमारी जैसी जिस तरह से बीमारी है इससे मुक्त हैं। और ऐसे में वही मेडिकल क्षेत्र में कई ऐसी नई भी पद जो हैं वो भरे जाएंगे और स्वास्थ्य के नई सेवाएं भी जो हैं वो लाई जाएंगी और जितनी भी पुरानी सेवाएं हैं जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है उसमें भी जो है वो सुधार लाया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव से भी जो है वो पर्यावरण को लाभ होगा, यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया कि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इको फ्रेंडली मोबिलिटी को जो है वो प्रोत्साहित करने की योजना जो है वो बनाई गई है जिसके चलते पर्यावरण को जो है वो काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा वहीं जम्मू कश्मीर में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना, पीएम योजनाएं, इमरजेंसी केयर सर्विस का लाभ भी जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने लखपति दीदी योजनाओं के बारे में, जिस तरह से लखपति दीदी योजना है उसके बारे में भी जो है वो बताया जाए। साथ ही साथ विकास की कई और योजनाओं के बारे में भी जो है बताया और भी योजनाएं जो हैं वो चलाई जाएंगी। तो जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार इस बजट सेशन का था, तो आज पहला दिन था और उसमें सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द दिलाया जाएगा। तो लोगों को इस खबर से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राहत जो है वो मिलेगी क्योंकि कई लोगों की जो काम जो रुके हुए थे तो कहीं ना कहीं वो भी पूरे जो हैं वो जल्द हो जाएंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दूँ कि सीएम उमर अब्दुल्ला जी जो है वो हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो 7 मार्च को जो है अपना बजट प्रस्तुत करेंगे और उसी को लेकर जो चर्चा है वो 8 मार्च को की जाएगी और अनुदान की मांगों पर जो चर्चा है वो 12 से लेकर 24 तक यानी कि 24 मार्च तक जो है वो की जाएगी। यानी कि जितने भी एमएलएज हैं उनके एरियाज़ में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कुछ चाहिए, उसके बारे में जो है वो पूरी तरह से चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि इन सब चीज़ों
से आम लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है। और साथ ही साथ अगर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की, तो क्या वो पॉसिबल है, क्या वो मिलेगा? आपका क्या कहना है, जिनको इस बजट सेशन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था? क्या कहना है आपका, क्या विचार आप रखते हैं? ज़रूर अपने विचार साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।